क्या बात है। तो सर सबसे पहले तो शो के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने हमको ममता लहरी को बुलाया मेरे साथ। अब पति पत्नी और पंगा हमारा शो जो है ये सैटरडे संडे कलर्स पे आता है 9:30 बजे। और ये शो एंटरटेनमेंट भी है, एक रियलिटी चेक जो इसमें होता है वो है रियलिटी चेक। वाकई जब हमें शो मिला था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसका मतलब क्या है। तो वो रियलिटी उसमें दिखा रहे हैं, जैसे हम दोनों हैं तो हमारे बारे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पूछ लेते हैं, हमें भी नहीं पता होता क्या पूछेंगे। तो फिर हम जो बताते हैं अपनी कहानी कई बताते हैं, ऐसी फनी भी होती है कई बार सीरीज़ भी होती है। एक रियलिटी उसमें आएगी और मनोरंजन भी है। और पंगा जो है वो यही हो जाता है कई बार कि जो बात, क्योंकि अलग अलग भी पूछते हैं, जैसे इनको आप अलग पूछे मुझे अलग, तो कोई ऐसे पंगे भी होते हैं। फिर कुछ ऐसे सीन होते हैं उसमें, ऐसे टास्क ऐसे होते हैं जिसमें पंगा हो जाता है। तो सर 40 साल हो गए एक दूसरे को चेक करते करते, ऐसी कौन सी रियलिटी है जो बची रह गई है? नहीं, अभी हमारी तो चेक हो चुकी है, वो हमें चेक कर रहे हैं कि क्या इनकी जिंदगी में हुआ, 40 साल कैसा कैसे रहा, निकाले, कैसे मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त किया है या प्यार से रहे हैं। प्यार से रहे। तो उसमें फिर छोटे छोटे पंगे भी आ जाते हैं। तो सर आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत पंगे आए होंगे, उन्हें कैसे डील किया अभी तक? वैसे हमारी शादी जैसे बचपन में हुई थी, ये जी, 15 जी। साल की थी, सबको पता ही है, मैंने बताया भी है, मैं 17 साल का था। तो वो जो पंगे बचपन में होते हैं ना, जैसे बच्चे आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, बाद में बड़े हो गए वो सारे सही हो जाते हैं। तो हमारे भी ऐसे ही हुआ कि जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ें वो शायद उनसे भी ज़्यादा हुई होंगी आपस में, समझ नहीं आती ना, लड़ाइयाँ होती हैं, वो ये नहीं करती तो वो नहीं करती, तो ऐसे क्यों नहीं रहती, लोग ऐसे रहते हैं, इनको लगेगा कि कैसे होते हैं, ऐसे नहीं, हस्बैंड नहीं, यहाँ पे वो बचपन वाली चीज़ें होती हैं। तो वो शुरू में होते हैं पंगे, शुरू में ख़त्म हो गए, उसके बाद हमें समझ आ गई, तो फिर वो पंगे हैं ही नहीं लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आज जो बड़े लोग भी हैं शादी करते हैं उनको भी थोड़ा बच्चों की तरह रहना चाहिए। फिर भी वो सर ठीक कोई रहता है। मोस्टली कोई रीजन तो होता होगा ना जिसपे नोक झोंक पंगा चलते ही रहता होगा, कुछ तो बताओ होगा भाई ऐसा। कैसे कैसे पंगे होते थे। पंखों का तो कुछ पता नहीं चलता कब हो जाए। नहीं, वो अपना तो पंगा ये बताओ, कोई जिंदगी में ऐसे पंगा हुआ हो कोई कि जो ये कोई एक तुम्हें ऐसा लगा हो। रीजन हो जो पंगा मैं कुछ होते ही नहीं रहता कहता, है जो बोलना बोल दे खुली छूट। खुले शूट। ये ममता जी, सुदेश जी आपको मीडिया के सामने ही ऐसे बोल रहे हैं या वाकई में नहीं आपसे करते भी डरते ऐसे हैं ही या है। आपसे डरते हैं ऐसे ये? नहीं ना डरते ना, नहीं, यहाँ भी करते मैं बैठा हूँ तो ऐसे मैं इसको खुली छूट है, बस मैं नीचे पैर मार देता हूँ, ये मत बोलो। तो कोड वर्ड है आप दोनों का। नहीं, वो तो हम आपके ब्लॉग में भी देखते रहते, मैं तो बहुत वॉच करती हूँ। पंगे होते थे शुरू से ऐसे कि एक नेचर होता है, जैसे मेरा नेचर आज भी वैसा है कि फॉर्मेलिटी नहीं पसंद। जैसे जिसकी मेरी शादी हुई तो जो मेरी ससुर सास ससुर, उनको पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि जमाई को जमाइयों की तरह इज्जत दो, नहीं तो ये नाराज़ हो जाते हैं। मेरे को ये बुरा लगता था। मैं पहले दिन ही जब गया था तो उन्होंने कितनी सब्जियां बना के ऐसे करके, मैंने कहा भी ये मत करना, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। आज बनाई है, कल कितने दिन बनाओगे, कैसे करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद भी नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी कि मैं पहली बार अपने ससुराल रहने के लिए गया, तो फनी भी है, थोड़ा प्यार भी है, सास का प्यार होता है। तो आंगन बाहर बेड़ा जिसको बोलते हैं हम, मंजा ऐसे रख दिया, तो मैं सो गया पहले दिन, ये अंदर सो गई, मैं बाहर, मैं क्या बाहर सोता हूँ मैं। तो सास को ये था कि आए बेचारा बाहर सोया है, थोड़ी ठंड है। वो आई, कहती बेटे अंदर आ जा, ठंड बड़ी है। मैं क्या नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद आई, फिर मैं उठ गया, कहती बेटे अंदर आ जा, ठंड बड़ी है। मैं क्या नहीं आप फिक्र क्यों करते हो, मैं तो अपने घर पे भी ऐसा रहता हूँ, हम कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, अगर आना होगा मैं आ जाऊँगा, अपना कहना। फिर चली गई, फिर 1 घंटे बाद 2 बज गए, फिर आ गया, बेटे तू अंदर आया, ठंड बड़ी है। मैं क्या अगर अभी आपने कहा तो पहले दिन मैं उठ के चला जाऊँगा अपने घर पे, फॉर्मेलिटी ना, नींद खराब हो रही है। फिर चली गई, फिर आई 3 बजे। सच्ची बात है ये कोई कॉमेडी नहीं मैं कर रहा, सच है। सास नहीं उतर तो अंदर आया, ठंड बड़ी। मैं सच में गुस्सा कर लिया, उठ के अपने घर चला गया। रात को 2 बजे 2 बजे 3 बजे रात को मैं चला गया अपने घर पे। तो ये सुबह मिली, मैं कहा ऐसे ऐसे किया है, कहती नहीं वो ना मंजा टूटा हुआ था, वो गिरने का डर था। लकड़ी का तो मंजा वो था ना, तो कहती नीचे थी ईंटें रखी। ईंटें रखी हुई थी ना एक तरफ, तो वो गिर ना जाए, उसको ये था प्यार। तो मैं कहती उनको वो एक माहौल ऐसा था
तब छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती थी, उस प्यार की समझ नहीं आती थी कि वो प्यार करते हैं, हम बोर हो जाते हैं। जैसे इसकी आदत थी कि वो खाना गर्म करके रखना, फिर आएंगे तो गर्म, मैं ये था कि मैं अपने आप गर्म कर लूंगा, ठंडा ही खा लूंगा, वो उठने की जरूरत बना कर आते थे, आज गरम भी गरम वैसा मुझे भी है। चाहिए। तो मुझे होता है बाहर से आए खाना गरम गरम खिलाओ। तो मुझे नहीं है, मुझे लगता है कि उसको तकलीफ देना, उठो करो। और मैं आज भी मेरा जो रूम होता है ना हमारा, तो मैं कहता हूँ भी सफाई मैं खुद कर लूंगा, तुम मत करो, क्योंकि सफाई करने में और खराब कर देती है। मेरे जैसे हम सोए होते हैं ऐसे करके, हमें पता होता है रिमोट कहाँ पड़ा है ना, वो चीज़ के इसने सफाई करके रख देनी, वो मिलनी नहीं। अभी तो ऐसे मैंने ही कहा करते हैं। हाँ, कोई भी कमरे के रूम की सफाई करनी हो, जहाँ जहाँ देख लेते हो सामान पड़ा हुआ है वैसे सेम रख देते हैं। जैसे चश्मा पड़ा हुआ है, मोबाइल ऐसे ऐसे जैसे होटल में लाइन नहीं लगा होता, कर रख देते सफाई करते तो वहीं वहीं रख एक देते इंच आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फॉर्मेलिटियाँ पसंद नहीं थी, तो आज भी नहीं है। आज भी मेरा ये है कि जैसे आई शुरू में बोला कि ये पाँव छूना, घूंघट निकालना, ये करना वो करना, क्योंकि कल तो फिर तुमने कर ही देना ठीक, तो शुरू से ऐसे रहो। तो यानी कि जो इज्जत करनी है, प्यार करना है, वैसे ही शुरू से रहो। बाद में जब चेंज होता है ना बंदा, फिर दुख होता है। तो मैं समझता हूँ भी ऐसे ही रहना चाहिए। जैसे लड़की माँ बाप के घर पे रहती है, वैसे ही वहाँ रहनी चाहिए। वहाँ पे जो चेंज हो जाता है ना चीज, उसको भी नकली करना पड़ता है। वो ड्रामा फिर प्यार नहीं होता, फिर डर होता है। तो ये चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है कहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जी, देखो 40 साल में एक ही बीवी है। और आप डिमांडिंग भी नहीं लग रहे। ना ना ना, कोई डिमांड तो आप इसे उपलब्धि कहेंगे या मजबूरी? बताओ। ममता तुम जी बता, आप तुमसे बताइए पूछा है कि भी ये जो मैं- उपलब्धि है या मजबूरी? वो कह रहे हैं 40 साल से एक ही बीवी है। प्यार से जिंदगी बताइए हमें 40 साल मजबूरी से। तो फिर तो ये उपलब्धि हुई आपकी, ये आपकी ज्यादा वो है इसमें सफलता है ना। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ, खास तौर पे जो लोग कॉमेडी में होते हैं, तो जब वो अपने लिए एक्ट बना रहे होते हैं, बहुत बार उनका जो पात्र होता है उनकी वाइफ होती है, और उसको लेकर वो खिंचाई विचाई सब रहती है। दूसरे तो करने नहीं देते। तो इसका मतलब घर आकर मतलब कोई ऐसा पंगा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा शुरू से नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे पहले ही मैं स्टेज शो करता था। तो हम लोग कॉमेडी करते थे, हंसाते थे, तो इसको पता था भी, यानी कि ये कभी इसने गुस्सा नहीं किया। ये सच है भी, क्योंकि लड़कियां उस वक्त हम डांस करते थे, गाने चलते थे, कबूतर जा जा, तो वो लड़की घर पे आती थी फैसल करना। इसको पता है इनका काम है, ये चीज के लिए मैं लकी रहा हूँ। कभी ऐसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पता है ये काम है, तभी तो आज ये खुद आ गई है मेरे साथ। जबकि ये आर्टिस्ट नहीं है, घरेलू है, लेकिन शो ही ऐसा था कि ऐसा पति पत्नी को जाना है, तभी तो मैं निया को नहीं ले आया। ममता जी, एक साथ शो करने के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? और सबसे मेन बात तो आपको कहने की आदत नहीं है, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँ साथ में जाऊँ। मैं बोला हुआ जब कुछ मिलेगा टीवी का करूँ, मैं आपके साथ ही करूँ। तो आज मुझे 4 से मिल गया। जो आपकी ब्लॉगिंग है उसने भी तो बहुत हेल्प की होगी, उसमें भी आप हमेशा कैमरे के आगे रहते हो। करते रहते हैं वैसे। हाँ जी, बच्चे बनाते सारे बनाते। जी जी। अभिमान देखिए आपने। सुनो, ये बात अभिमान मूवी जो अमिताभ बच्चन साहब की वो सिंगर बन जाती है, तो वो बीवी आगे निकल जाती है, पति पीछे रह जाती है। आपने आज बात की ना, मैं हफ्ता पहले की थी। मैं तो वो गाना निकालो जो स्टेज पे बोलते हैं, लड़की जय बहादुरी बोलती है। तो मैंने इसको बोला मैंने कहा कि तू मतलब जैसे अगर अभी आगे निकल जाएगी तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी, कहीं मैं पीछे ही रह जाऊं और तेरा ही सारा कुछ हो। कहती नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा थोड़ी करूंगी, मैं तो इसी शो में आई हूँ और आपको कभी ऐसा कर सकती हूँ। मैं जहाँ भी पहुँच जाऊँगी, जितनी मर्जी आपसे बड़ी स्टार बन जाऊँ। ये मान गई कि भाई, यानी कि भी हाँ मैं बन जाऊंगी और आपको नहीं भूलूंगी। इसने ये नहीं कहा, नहीं नहीं मैं तो कुछ ही नहीं, ये नहीं ना। फिर कहती एक दिन, कहती अभी जी सेलिब्रिटी होती हैं तो ये कैसे बंदे कि कहाँ तक हो जाए तो सेलिब्रिटी होते हैं। मैं सेलिब्रिटी होते हैं कि जब आपको लोग पहचानना शुरू कर दें, टीवी पे आ जाओगे। अच्छा, तो अभी अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो वहाँ पे फिर मैं सेलिब्रिटी बोलेंगे। तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मतलब मैं भी पहली बार आई हूँ, पहली बार सब कुछ देख रही हूँ। सबसे ज्यादा टफ जोड़ी कौन सी लग रही है आपको? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। नहीं, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन टफ कौन है? टफ मतलब कह रहे हैं कि मतलब मुश्किल जिनसे आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन लग रहा है? कंपटीशन आपको सच्ची बताऊं, हम कंपटीशन
अंदर से वो गेम होती है, खेलते हैं जैसे घर पे खेलते हैं। कंपटीशन वाला काम हमारा है ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन हम नहीं समझते, हमें मजा लेना है, बस लोगों को मनोरंजन करना है। और खेलते हैं जब, वो हम दिल से खेलते हैं, पर अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक तो जोड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, ये हमारी किस्मत है कि इतने अच्छे लोग हैं। मैं पहले होता था कि बिग बॉस में जो लोग होते हैं या ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या, इनको मिल के देखो ना तो ये कुछ और ही है। मतलब बड़ा ऐसी सबकी, हर बंदा जीतने ही आता है, खुश होने आता है, तो वो हमें लगता है कि यार अच्छा करो, मनोरंजन करो, बाकी कुछ। लेकिन सर ऐसा है कि रियलिटी शो ना एक च्युइंगम की तरह है, शुरू में बड़ी मीठी लगती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ना जीतने का, तो ऐसी ऐसी बातें होने लग जाती है ना चाहते हुए भी, गाली गलौच हो रहा है, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब वो कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को फिर कैसे आप हैंडल? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा, आगे जाके पता नहीं, क्योंकि अभी जितने एपिसोड हुए हैं हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और वैसे भी ना इसको बड़ा प्यार करते हैं सब, लेडीज़ खास करके, मतलब आए, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। ये कि अभी भी जैसे आते हैं वो लड़कियां हमारे साथ आई हैं, इसको जो पूरा ध्यान रखती, सारा कुछ वही इसको सजाती हैं, करती हैं, तो वो कह रही रात को वो कितने हैं, वो पीछे रहेगी गाड़ी उनकी, मैं क्या उनके साथ है नहीं, वो मैं माँ हूँ ना, मतलब एक समझने लगती है वो चीज़ का, बच्चे जैसे बच्चे हैं, तो ऐसा है वो माहौल। मेरे को भी ऐसा, इतना काम कर लिया, अब तो ये होता है कि यार हमारे लिए तो नया, अब हमें क्या, उनका क्या मुकाबला करेंगे जो लोग इतना कर दें। हमें तो ये अच्छी बात है कि हम भी उनके साथ इस लेवल पे खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। रियलिटी शो में कितनी रियलिटी होती है? मनी दोनों लेके जा रहे थे, तो जब घर से आप सेट के लिए जा रहे थे तो माइंड में क्या था कि वहाँ पे कैसे होगा, क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? लगता था मुझे डर, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे बात करूंगी। आस्ते फिर वैनिटी का आस्ते सीन थोड़ा आया जब। अच्छा लगने लगा। हाँ, वैनिटी ममता वैन जी, में आपको फर्स्ट डे याद है शूट का? जैसे आप फर्स्ट टाइम जब गई, कैमरा फेस करा, सेट फर्स्ट पे टाइम गई जब आप, फोटो शूट हुआ था, है ना? तो वो कैसा था? उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैंने तो जाना पहले था, चेक का क्या करने वाला है? वीडियो बता रहे जब मैं पहले दिन गई ना, तो पहली बार देखना था, तो मुझे कहते फोटोशूट होना है। फोटोशूट कैसे होगा, जैसे दुकानों में होता है फोटोशूट, ऐसे होना। तो पूरी बात इन लोगों को सब पता, मुझे नहीं पता। तो जब मैं गई, फोटोशूट, रीलें, व्लॉग, काफ़ी कुछ हुआ। ड्रामे बहुत होते देखने हैं ना, वाले, बहुत कुछ होता है, बातें करने वाले बड़े अच्छे लगे। थोड़ा जो आपको हौसला आ गया मुझे देख के। कॉन्फिडेंस है। सुदेश सर, जब अभी तक आपकी जोड़ी सबने कृष्णा के साथ बहुत पसंद की, अब उससे ज़्यादा आपकी जोड़ी निया के साथ सबको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मतलब आप लोग बहुत मस्ती करते हो साथ में। कृष्णा के साथ पिछले तकरीबन 20 साल ही हुए हैं, है ना। तो उसके बाद जब निया आई तो थोड़ी देर में ही ऐसा लगा कि उसके साथ भी 20 साल हो गए, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसके साथ तो 40 साल हो गए हैं, तो इसके साथ तो फील होता ही नहीं कि जोड़ी, वो आप ही बताते हैं कि जोड़ी बन गई। सबके साथ अलग अलग रहा है, मैं खुश नसीब हूँ कि सारे मुझे पार्टनर बहुत अच्छे मिले। आपके इतने सारे शोज हुए हैं कॉमेडी के अब तक करे, सबसे फेवरेट शो कौन सा रहा आपका, जिसे आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हो? सब में पहले होता था कि स्क्रिप्ट याद करनी, उसमें भी मज़ा आता था, कि थोड़ी टेंशन होती थी। कॉमेडी सर्कस में भी याद करते थे स्क्रिप्ट से। लाफ्टर शेफ में मुझे ज़्यादा मज़ा आया, और इसमें क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें हम खाली जैसे हम बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे थकावट नहीं होती, जो पूछोगे जवाब देना, ऐसे ही वहाँ पे नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है। हाँ, तो इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा और आया। ममता जी, आपको कौन सा शो इनका अच्छा लगता है, सुदेश जी का, जिसमें आप कह सकिए कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी? मुझे तो सारे अच्छे लगे। अच्छा, शादीशुदा लाइफ आप 40 साल बिता चुके हैं, ऐसी 4-5 चीज़ें जो एक शादीशुदा इंसान के वो आप सलाह देना चाहेंगे कि वो भी 40 साल साथ में रह सकें लोग, आपके फैन? मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे मान लो मेरे बेटे की शादी भी हो गई है, अब मैं दादा भी बन गया हूँ। तो जैसे मेरी बहू थी, जब उनकी शादी की, तो मैंने कहा कि भाई उसको भी ऐसे ही जैसे हमारा माहौल है कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई दहेज वाला मामला जो होता है ना, वो ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहले मांग, ऐसी चीज़ सोचना भी मैं ही करूँगा, नहीं, तुम मेरे इसके पापा नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ही उनको बोला कि उनके मम्मी को बोला कि आज से आपने ये नहीं सोचना, करिए इसके अंदर कोई गलती भी होगी ना, तो हम सोचो कि बेटे की गलती होगी, कभी आपको कोई शिकायत नहीं। और शादी भी हम सारा सब हम करेंगे, आपने कुछ सोचना भी नहीं। लेकिन वो तो माँ बाप का एक होता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी की तरह रहती है, ऐसे करके। बस जो मेन है कि विश्वास थोड़ा बड़ा ज़रूरी है।
हर बात पे कहते हैं दोस्त को शक दोस्ती का दुश्मन है। इन चीज़ों से जो है ना निकलना, दोस्तों की तरह रहना, थोड़ा सा वेट भी करो। आजकल फटाफट ना थोड़ा देखते हैं दो तो और सी और ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो करो ही ना शादी, मैं तो कहता हूँ क्या पड़ा है शादी में, ऐसे ही रहो। अगर करनी है तो फिर निभाओ। थोड़ी बहुत होती भी है चीज़ें, वो बाद में ठीक हो जाती है, उसको वेट करो। ऐसे थोड़ा सा बेटी का लगा शादी अभी है, चूड़ा डाला हुआ है ना। इनकी शादी को 6 महीने हुए हैं अभी। हाँ, तो बस एक चीज़ और होती है मेरी, जो मैं लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं अपने घर पे भी कहता हूँ, खुद भी प्रैक्टिकल है मेरा, कि लड़के नहीं सोना ना रोज, कभी भी जिंदगी में लड़के नहीं सोना चाहिए, सुलह करके ये सुलह करके रात सोना चाहिए। और क्या प्रोजेक्ट आपके हैं आने वाले इसमें? अभी मूवी भी आ रही है, कौन सी? बागी 4, उसमें मैं, और प्रोजेक्ट टीवी के तो आगे और भी हैं, लेकिन ये वाला अभी पति पत्नी और कंधा यही चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।